Welcome students. Today we are going to discuss about application of matrices. Basically, matrices are used to solve system of linear equations. So first we study what are linear equations, then what is a system of linear equations. So first is what is a linear equation in n variables. Linear means degree 1. Linear means degree 1. कोई भी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री मैक्सिमम कितनी हो 1, दैट इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर इक्वेशन. और उसमें जितने वेरिएबल्स यूज किए होंगे डिपेंडिंग अपॉन दैट वी से दैट इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स. लाइक अगर आपके पास ये एक इक्वेशन है, इसमें हर टर्म की डिग्री कितनी है, a1 इज अ कांस्टेंट, x1 इज अ वेरिएबल. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वेरिएबल? 1. सो इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1. सिमिलरली इस टर्म की डिग्री भी कितनी है? 1, बिकॉज x2 इज अ वेरिएबल हियर एंड a2 इज अ कांस्टेंट. सो इसमें अगर मैं सारे टर्म्स की डिग्री देखूं तो इन सब में डिग्री कितनी है मैक्सिमम? 1. बट यहां डिग्री कितनी है? हियर b मीन्स b इनटू एनी वेरिएबल रेज टू पावर 0. फाइन. तो इट मीन्स हर टर्म की डिग्री 1 या 1 से क्या है? छोटी. देन दैट इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन. एंड कितने वेरिएबल्स उसमें यूज किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल से इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अगर आप कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले लो, कलेक्शन मतलब बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस इकट्ठे ले लें हम, देन दैट इज सेड टू बी सिस्टम ऑफ लीनियर equations. So this is a system of linear equations in how many variables? How many variables we have used here? M variables. So it is a system of linear equations in M variables. And how many linear equations are these? These are n linear equations. You can see a11 से start करके an1. So कितनी linear equations हैं ये? n. b1, b2 up to bn. कितनी linear equations दी हुई है? n. फाइन. सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्लियर. नेक्स्ट इज होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. फर्स्ट वी स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस. होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? अगर किसी लीनियर इक्वेशंस में हर टर्म की डिग्री सेम है, अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री क्या है? सेम, देन दैट इज अ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन. लाइक अगर ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1. इसकी भी डिग्री कितनी है? 1. हाउ वी चेक व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म? x2 की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है? वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1. सो इस टर्म की डिग्री भी कितनी है? 1. जितनी भी टर्म्स इसके अंदर है उन सब की डिग्री कितनी है? 1. बट इस टर्म की डिग्री कितनी है? यहाँ क्या है? वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल अगर हो तो उसकी रेज टू पावर 0 बिकॉज इट इज जस्ट अ कांस्टेंट. फाइन. तो इस टर्म की डिग्री 1 नहीं है. इसका मतलब सारे के सारे टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है. अगर डिग्री सारे टर्म्स की सेम हो तभी उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन. फाइन. यहाँ इन टर्म्स की डिग्री तो सेम है बट इसकी डिग्री इन सारी टर्म्स की डिग्री के इक्वल नहीं है. अगर इस टाइप का केस हो तो उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्या होती है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस? जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं होगी. लाइक इन दिस केस अगर मैं ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लूं तो इसमें जो हमारे राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं उनकी डिग्री इन टर्म्स की डिग्री से क्या है? डिफरेंट. सबकी डिग्री सेम नहीं है. Therefore, this is a non-homogeneous system of linear equations if bi's are not equal to 0. क्यों? अगर सारे के सारे bi 0 हो जाएं, if they are 0, अब जितनी भी टर्म्स हैं इसके अंदर उन सबकी डिग्री क्या है? सेम. तो वो क्या बन जाएंगे? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. और अगर bi's हमारे नॉन जीरो हैं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बनेंगी? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस.
फाइन, आई विल रिपीट दिस. व्हाट इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? जिसमें हमारे ये जो टर्म्स, जो कांस्टेंट्स आती हैं, वो सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? जीरो. और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो हमारे राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं, दे मे नॉट बी जीरो. सारी की सारी जीरो नहीं होंगी. फाइन, बी आई जीरो नहीं होंगे तो वो क्या बनेगा? नॉन होमोजेनियस. क्यों? क्योंकि फिर हर टर्म की डिग्री सेम नहीं रहेगी. और अगर सारे बी आईज जीरो होंगे, इट मीन्स जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनमें हर टर्म की डिग्री क्या है? सेम. Therefore, this system of linear equations are said to be homogeneous linear equations. Fine. Now, next is solution of linear equations. Solution of linear equations का मतलब जो आपके पास ये system of linear equations हैं, ऐसी इन वेरिएबल्स की वैल्यू, कौन से वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? x1, x2 अप टू xm. इनकी वो वैल्यूज जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, दैट वैल्यूज आर सेड टू बी, दोज वैल्यूज आर सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस. लाइक आप 10th लेवल में करते थे, यू हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. कोई भी दो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अगर आपके पास हैं तो आप इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते थे. क्या मतलब था सॉल्यूशन का? वो वैल्यूज, वो x और y की वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करती हैं? सेटिस्फाई. और अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, व्हाट इट मीन्स, ये इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वो पॉइंट्स जहां ये दोनों लाइंस आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट. फाइन. ये केस था जब हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स है, क्योंकि अगर हम इस टाइप की इक्वेशन लेते हैं, टू वेरिएबल्स टाइप की, तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन. तो हम ग्राफिकली इस चीज को क्या कह सकते हैं कि ये दो हमारे पास लाइन की इक्वेशंस हैं. इनके सॉल्यूशन का मतलब वो पॉइंट्स जो इन दोनों लाइंस पे लाई करते हैं, और यू कैन से वो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पे दोनों लाइंस आपस में क्या करती हैं? मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. क्लियर? नाउ अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स की जगह नंबर ऑफ वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस हो, देन उनके सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वो वेरिएबल्स की वैल्यू जो इन सारी इक्वेशंस को क्या करेंगी? सेटिस्फाई. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. अगर इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट any solution of this system of linear equations, then those linear equations are said to be consistent. अगर इन linear equations का कोई solution exist करता है, then that system of linear equations are said to be consistent equations. और अगर इनका कोई भी solution exist नहीं करता, तो हम कहेंगे कि ये linear equations क्या हैं? Inconsistent. This system of linear equations are inconsistent. Inconsistent मतलब no solution, and consistent means at least one solution. हमें पता है कि solution एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो हम कह रहे हैं कि अगर एक भी solution exist कर गया, then this system of linear equations are consistent equations. Clear? नेक्स्ट इज व्हाट इज अगुमेंटेड मैट्रिक्स. उससे पहले हम इन लीनियर इक्वेशंस को, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी किया है. हम क्या करते हैं? यहाँ से एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, दैट इज A11, A12, A1m. दिस इज योर फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट्स A11, A12, A1m इनटू वेरिएबल्स क्या है? x1, x2 अप टू xm इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है, दैट इज योर b1. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से a21, a22 एंड सो ऑन अप टू a2m इक्वल टू b2. सिमिलरली an1, an2, ann into this is equals to bn. So आप ये चेक कर सकते हो कि मैं अगर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वेट करूंगी तो आपके पास यही इक्वेशंस बनेंगी. लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन. अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, व्हाट विल यू गेट? a11 x1 प्लस a12 x2 एंड सो ऑन अप टू a1m xm.
दिस इज योर फर्स्ट टर्म, इक्वल टू क्या आएगा, b1. क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म. फाइन. सो अब जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आती है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल A मैट्रिक्स, और जो वेरिएबल की मैट्रिक्स आती है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल X, और जो कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स आती है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल B. सो एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज AX इज इक्वल्स टू B. नाउ व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं AX is equals to B, then write the matrix A first, then put column and then write B. एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें पहले पूरी की पूरी A मैट्रिक्स और फिर जो B मैट्रिक्स है उसके और A मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय कॉलम. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास A है और ये B है, तो A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B क्या होगी? फर्स्ट वी विल राइट A मैट्रिक्स A1M और उसके बाद कॉलन B मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री. A मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो लिखी, कॉलन B मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री, देन A21, A22 and so on up to A2M, then colon B2. means elements of A and B are separated by colon. तो ये जो मैट्रिक्स बनती है इसको हम कहते हैं A augmented matrix B. फाइन. क्लियर? अब हमें इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द मैट्रिसेस. ठीक है, हमने मैट्रिसेस के बारे में स्टडी किया है. अब उन मैट्रिसेस का हम यूज कहां करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस को यूज करते हैं. जैसे आपने रो एक्लन फॉर्म पढ़ी थी, वो भी हम इन मैट्रिसेस को सॉल्व, इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. फाइन. नाउ लेट्स सी हाउ विल यूज दीज मैट्रिसेस टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दीज टाइप ऑफ equations. Firstly, we will study how to find out solution of non-homogeneous system of linear equations. Non-homogeneous system of linear equations का मतलब अगर हम linear equations को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then this B matrix is not equal to a null matrix. ठीक है, तब ये system of linear equations क्या बनेगी हमारे पास, non-homogeneous system of linear equations. अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज राइट द मैट्रिक्स A augmented मैट्रिक्स B, देन कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू रो एक्लेन फॉर्म. हमने रो एक्लेन फॉर्म की थी तो हमने उसमें कहा था कि हर रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है दैट शुड बी 1. फाइन. बट इस केस में यू कैन स्किप दैट वैल्यू, मतलब उसको 1 नहीं भी बनाएंगे तब भी आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सेप्ट दिस कंडीशन कि हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को हमें 1 करना है. हम क्यों छोड़ते हैं इस चीज को, बेसिकली हम इस मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं उसका पर्पस क्या होता है कि हमने कैलकुलेशन इजी करनी है और हम अपनी वैल्यू इजीली निकाल सकें. अगर आप हर रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसे 1 करते हो, 1 करते हुए अगर आपकी कैलकुलेशन में डिवीजन में वैल्यूज आ जाती हैं, मैट्रिक्स में डिवीजन में वैल्यूज आ जाती हैं, फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाती हैं, तो फ्रैक्शंस जो हमारे पास हैं उनसे कैलकुलेशन कई बार आपके टिपिकल हो जाती हैं, बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं. इसलिए हम क्या करते हैं, रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट ये कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसको 1 ना भी बनाएं तब भी हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे. अगर आपकी किसी और रो में 1 है तो आप शिफ्ट करके उसको 1 कर सकते हो, बट डिवीजन, किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवीजन को अवॉइड करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन ठीक रहे, गलती ना हो कोई. फाइन. अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड A augmented मैट्रिक्स B, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू रो एक्लेन फॉर्म एंड देन फाइंड रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ A augmented मैट्रिक्स B. ये हमने किया था. अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रैंक क्या होता है, उस मैट्रिक्स में रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगी दैट विल गिव यू रैंक. जब आपने A augmented मैट्रिक्स B को
कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स आएगी, here are some entries and here are some entries. This is nothing but A and this will be your B. Fine. जब मुझे रैंक ऑफ A निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, जो कॉलम के इस साइड मैट्रिक्स होगी रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी दैट विल गिव यू रैंक ऑफ A, और रैंक ऑफ A अगुमेंटेड मैट्रिक्स B का मतलब इस पूरी मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी दैट इज द रैंक ऑफ A अगुमेंटेड मैट्रिक्स B. फाइन. अब अगर ये दोनों रैंक्स आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट का मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन. नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी एक्स वेरिएबल, इस मैट्रिक्स की कोई भी ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगी या वेरिएबल्स की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो सारे लीनियर इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई. दैट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन. कब? अगर A का रैंक A अगुमेंटेड मैट्रिक्स B के रैंक के इक्वल नहीं है. फाइन. अगर इन दोनों का रैंक आपस में इक्वल आ जाता है देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. क्लियर? कंसिस्टेंट मतलब इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अब सॉल्यूशन एक भी हो सकता है या इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकते हैं. ठीक है. अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का? जो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर ये रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के क्या है, इक्वल. जितने वेरिएबल्स हमारी इन इक्वेशंस में यूज हो रहे हैं अगर रैंक उन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन. मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे. मींस जितनी भी इक्वेशंस हैं दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. क्लियर? यूनिक मतलब एक ही वैल्यू आएगी, वो सारी की सारी एक पॉइंट से क्या करेंगी, एक वैल्यू से क्या करेंगी, पास. अब अगर इनका रैंक आपस में तो इक्वल है बट नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, कम, देन the system of linear equations have infinitely many solutions. You have to remember all these results, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. क्या कहा हमने कि अगर रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A अगुमेंटेड मैट्रिक्स B आपस में इक्वल नहीं है तो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा. अगर ये रैंक आपस में इक्वल है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. वो सोल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन हो सकता है, और इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकते हैं. अब यूनिक सोल्यूशन कब होगा? अगर इनका रैंक जो आपस में इक्वल है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी इक्वल हो. जितने इन इक्वेशंस में वेरिएबल यूज किए हैं उसके क्या हो, इक्वल. देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन. और अगर इनका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज दिस इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल राइट दिस इन द मैट्रिक्स फॉर्म. विच फॉर्म? ax इज इक्वल्स टू b फॉर्म. तो हमें सबसे पहले a निकालना है. a क्या थी? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना. किसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स? वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स आएंगे. यहाँ वेरिएबल्स क्या हैं? x, y, z. सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट रो ऑफ a मैट्रिक्स? x का कोफिशिएंट क्या है? 1, y का 1, z का 1. अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी दिस विल बी द टर्म. ठीक है, इसका मतलब आपने ये ठीक लिखा है. कैसे लिखना है? फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट, सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट, देन थर्ड वेरिएबल का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर? इक्वल टू यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -3 फर्स्ट इक्वेशन से. अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, देन y का कोफिशिएंट, देन z का कोफिशिएंट एंड दिस साइड इक्वल टू -2 था. अगेन 2, 4, 7 इक्वल टू 7. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट डाउन A augmented matrix
B क्या आएगी वो? A आपके पास है, A इज व्हाट 1 1 1, अगुमेंटेड के लिए B की एंट्रीज को A से सेपरेट करना है बाय कॉलन. फाइन. 3 1 -2 कॉलन -2 2 4 7 7. Clear? Now next step is convert this matrix into row-echelon form. How will you convert? You have to make these two entries 0. Row-echelon form के क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर चुके हैं. तो according to that इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज दिस और इसके नीचे जीरो ज्यादा होनी चाहिए as comparison to this row. It means we have to make these two entries 0 by applying row operation. So first operation will be R2 goes to R2 minus 3 times R1 and R3 goes to R3 minus 2 times R1. If I apply these two operations, what I will get? First row as it is, second row is 3 minus 3. By applying this operation, 3 minus 3 is 0. Next is 1 minus 3. 1 minus 3 times 1. 1 minus 3 which is minus 2. Next is minus 2 minus 3 times 1. It means it is minus 5. Then again last value क्या आएगी? Minus 2 minus 3 times minus of 3. So what will be this? Minus 2 plus 9 which is 7. Sorry, it should be written here. Fine, it is 7. Clear? Next is अब last ये वाला ऑपरेशन इस पे अप्लाई करें. क्या आएगा? 2 minus 2 is 0. Then 4 minus 2 is 2. Then 7 minus 2, that is 5. Next is 7 minus 2 times this. It is 7 minus 2 times minus 3. So it is 7 plus 6 which is equals to 13. Clear? नाउ मैंने आपको कहा था कि रो एक्लन फॉर्म जरूर क्रिएट करनी है बट हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को 1 करें ये जरूरी नहीं है. इस केस में मुझे सिर्फ जीरोस बनानी है जो चाहिए होती है रो एक्लन फॉर्म में. क्यों? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ मेरी कैलकुलेशन टिपिकल होंगी. सो टू अवॉइड दैट थिंग हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको यूज करके इस टर्म को क्या करेंगे अब 0. क्यों? क्योंकि इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये, इससे पहले जितनी जीरोस हैं वो अबव रो में कम होनी चाहिए, नीचे क्या होनी चाहिए? ज्यादा. तो वी हैव टू मेक दिस एंट्री 0 बाय अप्लाइंग row operation. So what will be the row operation that you have to apply? You have to add these two. If I add these two, R3 goes to R3 plus R2. What will you get? First row में कोई change नहीं है. Second row is again same. Third row. If I add these two, 0 plus 0 is 0. 2 minus 2. Add करना simple. 0. 5 plus minus 5 is 0. 13 plus 7 is 20. Clear? Now using this, next step क्या है? You have to find out the rank of A and rank of whole matrix. A मैट्रिक्स हमारी यही वाला पार्ट था कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड पे. तो अब रो एक्लन में भी कन्वर्ट करने के बाद दिस इज योर A. ठीक है. अब इसका रैंक क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दिस फॉर्म विल गिव यू रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स. इट मीन्स हमारे पास A का रैंक कितना आया? 2. बिकॉज इसमें थर्ड रो पूरी की पूरी क्या है? 0. सिर्फ A में बात कर रही हूं मैं, पूरी मैट्रिक्स में भी बात नहीं कर रही. अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इसमें लास्ट रो 0 है, इसका मतलब रैंक ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 2. नाउ व्हाट अबाउट रैंक ऑफ द होल मैट्रिक्स A अगुमेंटेड मैट्रिक्स B? अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें तो 3 नॉन जीरो रोज हैं, क्योंकि ये वाली रो भी पूरी इस मैट्रिक्स में क्या है? एक भी एंट्री अगर किसी रो में नॉन जीरो है तो वो रो क्या होगी? नॉन जीरो. इट मीन्स इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं? 3. देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3. नाउ रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A augmented matrix B. Rank of A is not equal to rank of A augmented matrix B means system of linear equations are inconsistent, or you can say it has no solution. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहीं भी या कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी. क्लियर? नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
इसमें मैं डायरेक्टली ए अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी लिख लूं. ए अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी कैसे लिखते हैं हम? राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स. ए मैट्रिक्स क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स. क्या आएगी वो मैट्रिक्स? 1 2 -1. देन कॉलन से सेपरेट कर दिया बी की एंट्री को. अगेन 3 -1 2 1. देन 2 -2 3 and 2. दिस इज योर ए अगुमेंटेड मैट्रिक्स बी. अब क्या निकालना है हमें? हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? रो एक्लेन फॉर्म में. अगेन इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये, तो इससे नीचे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू द अबव रो. सो वी अप्लाई टू ऑपरेशंस. R2 goes to R2 minus 3 times R1 and R3 goes to R3 minus 2 times R1. ठीक है. अगर ये दोनों ऑपरेशंस हम लगाते हैं तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं हुआ. सेकेंड रो क्या होगा? 3 minus 3 is 0, -1 -6, it is -7, 2 -1 into -3 into -1, so it is 2 plus 3 which is 5. Next is आगे क्या आएगा? 1 -3 into 3. I hope these operations you can apply easily, है ना? ये तो अब हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं. नाउ आगे थर्ड ऑपरेशन R3 पे जो ऑपरेशन लगाना है अगर वो अप्लाई करें तो क्या आएगी वैल्यू? 2 minus 2 is 0, -2 times 2, it is -4, -2 is -6, then 3 minus 2 times -1, it is 3 plus 2 which is equals to 5. Then last value is क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग? 2 minus 2 times 3 which is 2 minus 6 which is -4. Clear? Again I'll avoid the fractional part. मैं इसको 7 से डिवाइड करने की बजाय डायरेक्टली सिर्फ इसी को 0 बनाऊंगी. ठीक है. क्या करेंगे? R3 goes to R3 माइनस क्या करूं? इसको 7 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दूं. 7 से डिवाइड करूंगी तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट मुझे चाहिए क्या? 6 बनाना है ताकि -6 + 6 0 हो जाए. तो क्या करेंगे हम? 6 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड. क्लियर? नाउ अप्लाई दिस ऑपरेशन. व्हाट विल यू गेट? 1 2 -1 3, 0 -7 5 -8. नाउ नेक्स्ट 0 और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूट करो. -6 by 7 into -7, ये कैंसिल आउट. +6 और 6 क्या हो जाएगा? 0. फाइन. आगे वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास? What will be the next value? This is 5 minus 6 by 7 into 5 means 35 minus 30 upon 7 means 5 by 7. And last value is, this is -4 minus 6 by 7 into -8. It means -28 plus 48 by 7. It means 20 by 7. Clear? Now next thing is we have to find out the rank of A and rank of A augmented matrix B. So what is the rank of A from here? Rank of A is equals to जो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी which is equal to 3. And rank of A augmented matrix B means पूरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, that is also 3 here. It means both the things are same. And this rank is equal to number of variables in these equations. कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? X, Y, Z, 3. So it means rank of A is equal to rank of A augmented matrix B is equal to number of variables. It means कितने solution होंगे? Unique solution. It means इन equations का एक ही solution exist करेगा. मीन्स आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो एक्स वाई जेड की, जो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेगी? सेटिस्फाई. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑल्सो. वो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? अगेन जो है हमारे पास रो एक्लेन फॉर्म बनी है मैट्रिक्स की, इसको यूज करेंगे. हाउ विल यूज दैट? ए एक्स इज इक्वल्स टू बी था. ए की जो रो एक्लेन फॉर्म बनी है आपके पास, पुट दैट वैल्यू हेयर. क्या आएगी? 1
2 minus 1, 0 minus 7, 5, 0, 0, 5 by 7. अब x क्या था? वेरिएबल्स x, y एंड z इक्वल टू b क्या था? b हमारा कन्वर्ट, जब आप a को इससे रिप्लेस कर रहे हो तो b भी अकॉर्डिंगली इसी से रिप्लेस होगा. इट मीन्स 3 minus 8, 20 by 7. फाइन. नाउ वी मल्टीप्लाई दीज टू. a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, वापस इसी फॉर्म में लेके आएंगे. क्या आएगा हमारे पास? दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 3. अगर मैं फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ इक्वल टू दिस वैल्यू. सेकेंड रो 7y, 0 टाइम्स x इज 0 माइनस 7y प्लस 5z इक्वल टू माइनस 8. थर्ड इज 5 by 7z equal to 20 by 7. Now from here we calculate the value of z. क्या आएगा? 20 by 7 into 7 by 5. So it means value is 4. Now substitute the value of z here. What will you get? 5 into 4 is 20 minus 8 means minus 7y equal to minus 28. अगर मैं 20 को उधर लेके जाऊंगी it is minus 20 minus 8 is minus 28. So what will be your y? Divide by minus 7, it will be 4 again. अब आपके पास y भी है, z भी है. Put both the values here and find the value of x. x plus 2 into 4 minus 4 equal to 3. z भी 4 है, y भी 4 है. So what will you get from here? x plus 8 minus 4 equal to 3 means x plus 4 equal to 3. x is equals to 3 minus 4 which equal to minus 1. So what values you get? x is equals to minus 1, y equal to 4 and z equal to 4. हमें x, y, z की एक ही वैल्यूज मिली जो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगी? सेटिस्फाई. सो हमारे पास कितने सोल्यूशन आए? यूनिक सोल्यूशन. नाउ लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम. क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स A अगुमेंटेड मैट्रिक्स B. कैसे लिखते हैं हम? A कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब 1 1 1 6, B कॉलम से सेपरेट होगी. देन 1 2 3 14. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन हाउ आई एम राइटिंग दीज थिंग्स, क्योंकि हम दो क्वेश्चंस ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग कर चुके हैं, है ना. A लिख लिया और B के एंट्रीज को उससे कॉलम से सेपरेट कर लिया, कॉलम से. नाउ इसको कन्वर्ट करना है हमें रो एक्लिन फॉर्म में. सो वी अप्लाई द ऑपरेशंस. यू हैव टू मेक दीज टू एंट्रीज 0. R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1. फर्स्ट रो को यूज करके अप्लाई करनी है ऑपरेशंस. क्या आएगी वैल्यू? 1 1 1. फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं था. 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2 and 14 minus 6 is 8. ठीक है. अब 1 minus 1 is again 0. R3 वाला ऑपरेशन लगाएं. 4 minus 1 is 3, 7 minus 1 is 6 and 30 minus 6 is 24. Clear? Now अब सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज दिस. इसको यूज करके हमने नीचे वाली एंट्री को भी क्या करना है? 0. इट मीन्स R3 goes to R3 minus 3 times R2. So what will be your value now? फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है. द ओनली चेंज इज इन थर्ड रो. सो 0, 3 minus 3 is 0, 6 minus 6 हो जाएगा क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. इट्स अगेन 0. 24 minus 8 into 3, that is again 0. So it means this is your row echelon form. Now we have to calculate, what we have to calculate now? Rank of A and rank of A augmented matrix B. A का रैंक जो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी दैट इज 2. तो रैंक ऑफ A इज 2. पूरी मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 2. सो रैंक ऑफ A augmented matrix B is also 2. बट अब क्या है? दोनों का रैंक आपस में तो इक्वल है, बट वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स आर x y z 3. सो रैंक जो है वो 2 है. इसका मतलब इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर इक्वल टू 3. तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. ठीक है. अब इन सोल्यूशंस को हमने फाइंड आउट भी करना है. जो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं हमें उनकी वैल्यू भी निकालनी है. अगेन उसी तरह से जैसे हमने यूनिक सोल्यूशन के लिए किया था,
इसकी वैल्यू ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वहां पे पुट कर दो। a क्या बना आफ्टर रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, दिस वैल्यू, दिस इज 1 1 1 0 1 2 0 0 0। वेरिएबल क्या है, x y z इक्वल टू b मीन्स b क्या बना हमारा आफ्टर कन्वर्टिंग, दैट इज 6 8 0, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड y प्लस 2z इक्वल टू 8। अब यहां से ये जो इक्वेशन है, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता तो हमारे पास एक और इक्वेशन आती और z की वैल्यू हमारी निकल जाती, बट यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स में इक्वेशन आ रही है, तो हम किसी भी एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाएंगे। आप z को भी रख सकते हो, आप y को भी रख सकते हो। जिस वेरिएबल को आप दूसरी साइड लेंगे दैट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम उसकी कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू k, कुछ भी पुट कर सकते हैं, k कोई भी नंबर ले लिया, y क्या आ जाएगा 8 माइनस 2k। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, यू विल गेट x प्लस 2 8 माइनस 2k plus k is equals to 6, means x plus 8 minus k equal to 6, or you can say x is equals to k plus 6 minus 8, it means k minus 2. So depending upon the value of z, you have value of y and value of x. अब z की बहुत सारी, k की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो इसी तरह y भी बहुत सारे आएंगे और x भी बहुत सारे आएंगे। इसका मतलब आपके पास इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आ गई x y z की, जो इन इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई। तो आपके पास कितने सोल्यूशन हुए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू सॉल्व। फर्स्ट इज solve 2x1 minus x2 plus 3x3 equal to 3, x1 plus 2x2 minus x3 minus x4, 5 times x4 equal to 4, x1 plus 3x2 minus 2x3 minus 7 times x4 equal to 5. In this system of equations, you have 4 variables and 3 equations. Fine. So आपने इस equation में जैसे x4 नहीं है तो उसका coefficient क्या लोगे, 0. Fine. Similarly, next question you have x plus 2y minus 5z plus 9 equal to 0, 3x minus y plus 2z plus 5 equal to 0, 2x plus 3y minus z minus 3 equal to 0, 4x minus 5y plus z minus 3 equal to 0. Now this is the equation in 3 variables and these are 4 equations. Fine. ये homogeneous नहीं है, ये मत सोचो right hand side पे अगर 0 है तो ये homogeneous है। स्केलर्स जो कांस्टेंट्स हैं वो इसी साइड है, तो आपको पहले इनको उस साइड लेके जाना है और फिर सॉल्व करना है। फाइन। नाउ नेक्स्ट जो आपके पास इक्वेशंस हैं वो 4 वेरिएबल्स में है एंड 3 इक्वेशंस हैं। लास्ट इक्वेशन में w नहीं है, मींस उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। फाइन। सिमिलरली अब वेरिएबल जरूरी नहीं है हमेशा x y z ही हो, वेरिएबल्स कुछ और भी लिखे हो सकते हैं, x y z की जगह u v w t कुछ भी हो सकता है। तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वेरिएबल अपनी तरफ से x y z में चेंज भी नहीं करने, u v w है तो u v w ही लिखना है। लाइक इन दिस क्वेश्चन यू हैव u plus v plus w equal to 4, 2u plus 5v minus 2w equal to 3 and 2u plus v plus 6w equal to 2. Now similarly there are 2 more questions, you have to solve all these questions yourself. Fine. Thank you very much.